अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर भट्ट, टीचर यूपीएस मुश्क जाल। तो चलिए बेटा, हम द फ्रेंडली मैंगोज चैप्टर स्टडी कर रहे थे। हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स बेटा उसके स्टडी किए थे। आज आप अपनी बुक की ओर में पेज नंबर 111 ओपन कीजिए और वहाँ से हम इस बेटा 3rd पैराग्राफ इसका स्टडी करते। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मर और इसकी बीवी जो थी, ये जो फार्मर और उसकी जो बीवी थी, ये बेटा बाज़ार चले गए थे और जो बेटा इसका बाप था, यानी इस बेबी का जो बाप था, वो नज़दीक अपनी लैंड पे गया और फिर इन्होंने अपने बच्चे को अकेला छोड़ा बेटा इस मैंगोज़ के पास। और फिर जब बेटा इसकी माँ वापस लौटती है तो वो खून देखती हैं, ब्लड देखती हैं इस मैंगोज़ को चिपकते हुए, और फिर वो घबराती हैं और वो ये कहते हैं कि शायद मेरे बेटे को इसने नुकसान पहुंचाया है। तो वहाँ से आगे कहता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। यानी ये जो बेटा फार्मर की जो बीवी थी, ये बेटा बाज़ार से वापस आई, फिनिश्ड हर शॉपिंग, इसने अपनी शॉपिंग ख़त्म की, कैम बैक, और ये वापस आ गई घर विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। यानी इसने जो बास्केट साथ ली थी वो बेटा फुल ऑफ ग्रॉसरीज है, यानी उसमें बेटा गुज़ा है, फूड है, और बाकी जो घर के सामान हैं वो भरा हुआ है। यानी गोबर से अम्स फार्मर जनान अम कर पनी शॉपिंग ख़त्म और यह आई वापस अम्स बास्केट अक टोकर अक अचकत और तम गोबर के चीज़ तो बेयु गुज़ा। शी सा द मैंगोज़, उसने मैंगोज़ को देखा, सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ था। यानी तेमा से वुच गोबर ये मैंगोज़ ये नूल सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर यूसा से नेबर किनस प्राण जन उस बासन या सच अमिस क्या गोबर इंतज़ार करा। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जब उसने देखा यानी उसको देखकर, यानी मैंगोज़ ने जब उस बीवी को देखा, ही रैन टू वेलकम हर, वो दौड़ के उसका इस्तकबाल करने लगा। यानी तमा से कुर्तम से इस्तकबाल एज वाज कस्टमरी, जो बेटा रूटीन था, यानी गोबर यथ पर से डेली ये समझ गए कि मैं डेली थे मैंने इस्तकबाल कर ऐसे कर कोरम आज थे यही कर रहा हूँ। द फार्मर्स वाइफ टुक अ लुक एट द मैंगोज़, ये जो बेटा फार्मर की जो बीवी थी, इसने इस मैंगोज़ की तरफ नज़र घुमाई, देखा। यानी फार्मर जनाना से वुच इमस मैंगोज़ कुन एंड स्क्रीम, और इमा से वुच इमस क्या गोबर यानी ब्लड स्क्रीम्ड ब्लड, यानी इमा से वुच इमसा से क्रैक निर पैन। शी क्राइड, तिमा से चिल्लो, उसने चिल्लाया, क्रैक करन। द फेस एंड पार्ट्स ऑफ द मैंगोज़ वर स्मीर्ड विद ब्लड, ये जो बेटा यानी इसका जो चेहरा और इसकी जो ये मास इंसान ये पंच भी यूस इंसान बुच्च मैंगोज़ की मास ये क्या है गोबर ब्लड सहित बिरत, समझा, यानी मास जो खून से बिरत। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, यानी गोबर यह सच ज़मींदार जनान बनाओ, यू हैव किल्ड माय बेबी, आपने मेरे बेटे को मार डाला, यानी जैसे मोरथन में उन बच। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वो ज़ोर से चिल्लाती हैं, पैन से डर से वो एक ज़ोर सी आवाज़ देती हैं। शी वॉज ब्लाइंड विद रेग, वो बेटा यानी गुस्से से, शरारतपन से या बेटा नाराज़गी से वो अंधी हो गई थी। विद आल हर स्ट्रेंथ बॉट डाउन, उसकी जो सारी जो बेटा जिसमें ताकत हो बाकी चीज़ वो सारा बेटा नीचे चला गया। Heavy basket full of groceries and the blood-smeared mangoes and ran inside to the child's cradle. यानी गोबर युसा से अमिस ये टोकर सत अमिस त्रो ये अथी पत्थर तो तुझे टक गई गोबर अमिस बच सैनिस जूलस निश। यानी बेटा इसने इस बास्केट को नीचे फेंका और दौड़ के चली गई अपनी बेबी के पास जिसको इसने क्रैडल में छोड़ा हुआ था। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बेबी बेटा सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक, लेकिन बेटा फ्लोर पे एक काली सांप थी। टर्नड ब्लीडिंग, जिससे खून बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, एक पल में उसने ये अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट, वो बाहर निकली। लुकिंग फॉर द मैंगोज़, और मैंगोज़ की तरह देख रही है। ओह
کہتی ہے یو سیوڈ مائی چائلڈ، آپ نے میرے بیٹے کو بچایا. یو کلڈ دا سنیک، آپ نے سنیک کو مار ڈالا. واٹ آئی ہیو ڈن، میں نے کیا کیا. شی کرائیڈ ٹچنگ دا مینگوز، اس نے چلایا اور مینگوز کو ٹچ کیا. ہو لے ڈیڈ اینڈ اسٹل، جو بیٹا مرا ہوا تھا. انویئر آفر سابنگ دا فارمرس وائف، جو بیٹا فارمر کی جو بیٹا بیوی تھی. ہو ہیڈ ایکٹڈ ہیسٹلی اینڈ ریشلی، جو بیٹا اس مینگوز پہ چلائی، گستاخی کی. اسٹارٹڈ لانگ ایٹ دا ڈیڈ مینگوز، اینڈ یہ بیٹا رونے لگی، پریشان ہونے لگی، مطلب اپنے اس دکھ کا بیٹا احساس ہوا اس کو اس ڈیڈ مینگوز کے سامنے. دین شی ہرڈ دا بیبی کرائنگ، پھر اس کے بعد میں اس نے دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے. وائپنگ ہر ٹیئرز، اس کے آنسو آ رہے ہیں. شی ونٹ ان ٹو فیڈ ہم، اور وہ اندر جا کے اس کو بیٹا یعنی تیمس لج دودھ دینے، یعنی ساسے کے اندر، اور اس کو بیٹا دودھ دینے لگی. یعنی گوبر یہ سٹوری ایک تھی. اس لحاظ سے اس کا جو سینٹرل آئیڈیا جو تھیم نکلتا وہ یہی ہے کہ انیمل بیٹا ہمیں بنا ٹرسٹ کے، یعنی بنا دیکھ کے ہمیں کوئی بات جج نہیں کرنی چاہیے. آفٹر سینگ، پھر ہمیں بیٹا کوئی بات کہنی چاہیے. واخر دعوانا